आज हम गिनती की पुस्तक के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही धुरी फूकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष है तेरे पास इकट्ठे हो जाए। जब तुम लोग सांस बांधकर फूको, तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उन तुरहियों को फूका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बेरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीने के जंगल से प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नाशोन था, और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। और जुबुलिनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। तब निवास उतारा गया, और गिर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कुछ हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था। और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल था। और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रोमियों की छावनी के झंडे का कुछ हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अमीहुद का पुत्र एलीशामा था। और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था। और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अमीशद्दै का पुत्र अखीआजर था। और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पजीएल था। और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। इसलिए तू भी हमारे संग चल, और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा, उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की। और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, और तेरे बेरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता था, तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इस्राएलियों में लौटकर आ जा। इस अध्याय के शुरुआत में हमने चांदी की
दो तुरई के बारे में पढ़ा। ये चांदी की तुरैयां प्रायश्चित के दिन की घोषणा करने के लिए उपयोग की जाने वाली सिंग वाली तुरैयों से अलग थी। चांदी की तुरई संकीर्ण ट्यूबों के साथ लगभग 2 फीट लंबी होती थी और जब एक विशिष्ट पैटर्न में फूंका जाता था तो एक स्पष्ट आवाज उत्सर्जित होती थी जो एक इच्छित उद्देश्य के लिए लोगों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करती थी। मंडली को बुलाने और बाहर निकलने या युद्ध की तैयारी के लिए इकट्ठा होने का निर्देश देने के लिए इन तुरैयों से विशेष आवाज निकाली जाती थी। यहूदी परंपरा कहती है कि साद अपनी लंबी धुन के साथ लोगों को आराधना के लिए इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाहर जाने और युद्ध के लिए तैयार होने के लिए एक छोटी सी आवाज का उपयोग किया जाता था। तुरई बजाने से इस्राएल के बच्चों के बलिदानों की महिमा बढ़ गई। लोगों ने परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और गर्भगृह में उनकी आराधना करते हुए खुशी व्यक्त की। इस गिनती के 10वें अध्याय कहता है कि याजकों द्वारा 2 तुरैयों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सुलेमान के समय में 120 याजकों ने मंदिर के समर्पण के दौरान तुरैयां बजाई थी, जो कि हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक में ही लिखा है कि देखो, परमेश्वर हमारे संग है और हमारा अगुवा है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध चेतावनी देने के लिए तुरैयां बजाते हुए हमारे संग है। हे इस्राएल के बच्चों, अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, उस पर प्रबल ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्लेश के उस महान दिन की बात की थी जिसकी घोषणा महादूत की तुरई की ध्वनि के साथ की जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़े ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरई के बड़े शब्द के समान अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से अर्थात एक स्वर्ग से आएंगे। वह अपने चुने हुओं को एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेंगे। इस अध्याय में हमने मूसा की 2 प्रार्थनाएं भी देखी, प्रस्थान करते समय और विश्राम के समय। प्रस्थान करते समय इस्राएल के बच्चों के नेता के रूप में मूसा ने जंगल में सभी यात्राएं प्रार्थना के साथ शुरू की। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं होते तो वे खतरे में थे। वे शत्रुओं की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते थे। उनकी यात्राएं प्रार्थनाओं के साथ शुरू और समाप्त हुई। विश्राम के समय की प्रार्थना, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उनका मार्गदर्शन करे और उसकी रक्षा करे। अंततः उसने फिर से परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति और सुरक्षा का आह्वान किया। प्रभु यीशु मसीह ने इसे सरल शब्दों में कहा कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह सरल शब्दों में है, अपना दिन परमेश्वर के साथ शुरू करें और परमेश्वर के साथ समाप्त करें। इस अध्याय में 35वें वचन में जब लिखा है कि जब संदूक निकला तब ऐसा हुआ कि मूसा ने कहा, हे यहोवा, उठ और अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दे और तेरे वेरी तेरे सामने से भाग जाए। यात्रा के दौरान युद्ध की स्थितियों के संकेत के रूप में इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे आने वाली सैन्य जीत का पूर्वाभास होता है। जब लोग अपना मार्च शुरू करते थे तो मूसा एक युद्ध घोष में उनका नेतृत्व करते थे और लिखा है कि उठो हे यहोवा, अपने दुश्मनों को तितर बितर करो। जब दिन की यात्रा समाप्त हो गई तो उसने पूरी रात अपने लोगों के साथ रहने के लिए परमेश्वर से विनती की और लिखा है, हे यहोवा, लाखों इस्राएलियों के पास वापस आ जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्राएलियों ने कितनी बार अपनी यात्रा शुरू की और कितनी बार रुके। मूसा ने इन प्रार्थनाओं को दोहराया। वह लोगों को बताना चाहता था कि राष्ट्र का प्रभारी मूसा नहीं लेकिन परमेश्वर है और इस्राएल के बच्चे यहोवा की सेना थे जो जीत के लिए परमेश्वर पर निर्भर थे। सच्ची सराहना रिश्ते बनाती है। सच्ची सराहना देने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों में अच्छाई देखें। यह लोगों के बीच एक शक्तिशाली बंधन बनाता है। दूसरों को हम में अच्छाई देखने दे जैसा हम उनमें देखते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।